नहीं, आज के सेशन में हम ईवीएस के क्वेश्चन पेपर का मुताला करते हैं जो 2013 में कंडक्ट किया गया था और बाकी के जितने भी 2016, 19, 20, 18 वगैरह के चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम 2013 के क्वेश्चन पेपर का मुशाहिदा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये 2013 में कंडक्ट किया गया है। इसके बाद चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। जबान का सुर्ख होना और जिल्द खुरदरी होना जैसे अमराज के इलाज में डॉक्टर मरीज की ग़िज़ा में कौन सी चीजें क्या है शामिल करने की सलाह देते हैं। तो डॉक्टर के ऑप्शन नंबर 3 दालें, पत्तेदार सब्जियां और दूध वगैरह का क्या है इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट करते। उसके बाद झैल के मुतबादिल में हैवानात को इनके आमतौर पर हयात की उतरती तरतीब में रखने पर शुरू से दूसरे मुकाम पे आने वाला हैवान कौन सा। तो हयात की उतरती तरतीब का मतलब है सबसे लंबी उम्र वाले जानदार से शुरू करके सबसे कम उम्र वाले जानदार की तरफ जाना। ओके, तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा शतरमुर्ग। शतरमुर्ग क्या है इसका सही जवाब। हाथी क्या है तकरीबन 60 से 70 साल तक रहता, पहला मुकाम उसका। शतरमुर्ग 40 से 45 ईयर्स तक रहता, दूसरा मुकाम। तीसरा मुकाम क्या है कुत्ता, डॉग 10 टू 13 ईयर्स। उसके बाद घरेलू मक्खी क्या है तकरीबन 28 दिन। ओके, गुन कीड़ा सुन कीड़ा किसके लिए मुफीद होता है। गुन कीड़ा और सुन कीड़ा ये क्या है किसके लिए मुफीद होता है। कीड़ों पर काबू पाने के लिए क्या है ये मुफीद होता है। कीड़ों पर क्या है काबू पाने के लिए। सुन कीड़े में एक बेहतरीन हयातियाती कंट्रोलर नाम माना जाता है क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे नुकसानदार कीड़ों जैसे अप्स वगैरह को खाकर उनकी तादाद को काबू में रखता है। इंसानों के कितने दांत गिरकर दोबारा नए दांत आते हैं। इंसानों के क्या है कितने दांत गिर के क्या है दोबारा से नए दांत आ जाते, तो इसका सही जवाब रहेगा 20। इंसानों में जो दूध के दांत होते हैं मिल्क टीथ उसकी कुल तादाद 20 होती है, जो बचपन में गिर जाते हैं उनकी जगह मुस्तकिल नए दांत निकलते। पीतल के बर्तन कौन से धातुओं के मिलावट से तैयार करते हैं। तो पीतल के जो बर्तन होते हैं जस्ते तांबे से क्या है इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद जैल के मुतबादिल में मुनासिब बयान कौन सा है। तो जैल के मुतबादिल में सही बयान कौन सा है थर्ड। कुछ बैक्टीरिया नुकसानदा और कुछ फायदेमंद भी होते हैं। तमाम बैक्टीरिया नुकसानदा नहीं होते। जहाँ कुछ बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते वहाँ बहुत से बैक्टीरिया दूध से दही बनाने हाजमे और अद्वियत की तैयारी में बहुत फायदेमंद होते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन से मादे से चमकीलापन आता। स्टेनलेस स्टील में क्या है जो कौन सा मादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से क्या है उसके अंदर एक चमकीलापन आता। निकल इसका सही जवाब रहेगा। तो स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील में निकल बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकल डालते जिसमें जंग नहीं लगता और उसके अंदर एक चमक आ जाती। जौहर में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में कितनी होती। तो जौहर में क्या है उसकी बहुत ही कम होती। बहुत ही कम क्या है इसका सही जवाब होगा। एक इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की कमी के मुकाबले में बहुत ही मामूली तकरीबन 1836 गुना कम होती, जैसे तकरीबन ना होने के बराबर ही समझे। उसके बाद जैल के मुतबादिल में कुदरत का सफाई कामगार कौन है। कुदरत का क्या है सफाई कामगार जो रहेगा वो रहेगा चील। चील या गिद्ध मुर्दा जानवरों को खाकर माहौल को गंदगी और बीमारियों से पाक रखने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें कुदरत का सफाई करने वाला जाना जाता है। एल्यूमिनियम के जौहर में 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम का जौहरी कमियत अदद कितना होगा। तो इसका सही जवाब रहेगा 27, ऑप्शन नंबर 3। तो 13 प्लस 14 इक्वल टू 27। जौहरी कमियत अदद मालूम करने का फॉर्मूला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमुआ होता है। शमसी बर्फी खाने का इस्तेमाल करके जैल में कौन कौन से मुकामात पर बर्फ मुहैया की जाती। तो 4
ऑप्शन नंबर 4 तमाम, ए बी सी डी और ई इसका सही जवाब। यानी कि किला के मसनूई सियारे, दवाओं को महफूज रखने के लिए, और बल्कि गरमला और बावर्ची खाने में और दूर दराज के इलाकों में। आलमी यौम सेहत कौन से दिन मनाया जाता? तो इसका सही जवाब रहेगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या है ये मनाया जाता? तो वर्ल्ड हेल्थ डे जिसे कहते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था इदारा कहाँ है? तो इसका सही जवाब रहेगा नागपुर। महाराष्ट्र में साइंस की तालीम को फरोग देने और असातिज़ा तलबा की रहनुमाई के लिए रियासती इदारा बराए साइंस तालीम यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन SIST कायम किया गया नागपुर में। झैल में कौन सा बयान सही है? तो झैल में कौन सा बयान सही है? ऑप्शन नंबर 3 गोश्तखोर जानदार ये दूसरी सतह के सार्फिन होते। तो ये दूसरी गोश्तखोर जानदार क्या है? जो सब्जी खोरों को खाते, तो ये दूसरी सतह के सार्फिन भी इनको बोलते हैं। यदि हम मरकज तरीके से साइंस के हिसाब में झैल के मुतबादिल में से कौन सा जुज पहले आएगा? तो इसका सही जवाब रहेगा 4 मादे की हालतें ठोस माया गैस। झैल में दिए गए मुतबादला में समाजी मिसाल और उन्होंने कायम किए गए इदारों की मुनासिब जोड़ी कौन सी है? तो इसका सही जवाब रहेगा पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर आर्य समाज। इसके बाद जवाबी ताउन का ऐलान करने वाले झैल में कौन से है? तो इसका सही जवाब लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक क्या है? इसका सही जवाब रहेगा ये क्या है? जवाबी ताउन ऐलान करने वाले थे। मोरनम देव का किला और खिलता किला इसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन से नाम अस्तरनो दिए? तो दोबारा दिए, जो दोबारा वो दिए, तो उसका सही जवाब यहाँ पर है, शिवाजी महाराज के 8 विजरा की कौंसिल अष्टप्रधान जो मंडल में हर वजीर के काम वो तय करता था। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विशालगढ़ राजगढ़। के बाद दरअसल में शिवाजी का अष्टप्रधान मंडल के फराइज का सही जोड़ कौन सा है? तो इसका सही जवाब रहेगा दर्ज झैल में। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सचिव शाही ऐलान की तैयारी करना। इंसानी इर्तिका में सीधी हड्डी वाला इंसान झैल के मुतबादिलात में से कौन सा? सीधी हड्डी वाला जो इंसान था लाइफ क्लास में पढ़े देखे, तो वो कौन सा था? तो होमो इरेक्टस के बारे में पढ़े। सीधी हड्डी वाला इंसान था जो सीधा चलता था। जमीन पर सूरज मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह रहेगी जमीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश कर दी। ऑप्शन नंबर 2 झैल के मुतबादिलात में से कौन से मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसका सही जवाब रहेगा सांभ। झैल के अरकान का मसावी ताल्लुक पहचान कर सवाल हल कीजिए। तो इसका सही जवाब मुंबई तूफानात हो जाए साफ। झैल में से मुनासिब बयान कौन सा है? यहाँ पर दिए गए बयान में से मुनासिब बयान ऑप्शन नंबर 2 ये क्या है? बर्फ की खुसूसियत मसावी होती। ओला ओला आना ओला और बर्फ की खुसूसियत देखे हमेशा मसावी है। मरकजी इक़्तिदार वाली रियासत आसाम की तरफ से कुल कितनी रियासतों की सरहदें मिलती? तो उस रियासत से क्या है? 7 7 रियासतें मिलती। तो सदर ये डैश नहीं होते। सदर क्या है? मुल्क के हकीकी आला नहीं होते। सदर जो है मुल्क के क्या है वो हकीकी आला नहीं रहते। रियासत के आइन के मुताबिक तालीम ये मजमून कौन सी फहरिस्त में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 3 मुत्तफिक फहरिस्त रहेगी। झैल के मुतबादलात में गृह में शामिल ना होने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 आलमी कारोबारी तंजीम WTO रहेगी। तो बाद तारीखी मजमून की तलाश की तंजीम के मुताल्लिक झैल में से कौन सा बयान सही है? तो इसका सही जवाब रहेगा सर। झैल में से माहौल के अरकान के मुतालिक कौन सा बयान सही है? पहाड़, नदी, समंदर, ये जोग्राफियाई अरकान में दिखे, ये सही रह जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।